everybody. Welcome to iExamB. This is Amrita. In this video today I am going to discuss with you all some points to be noted by every law graduate that is relevant about SEBI Grade A Legal Officer Examination. ये वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि सारे लॉ ग्रेजुएट्स, चाहे फ्रेशर लॉ ग्रेजुएट्स हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स क्यों ना हो, बट विद इन द एज ऑफ 30 years ऑफ कोर्स, उन सभी के लिए सेबी ग्रेड ए की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है. इसमें आप लीगल ऑफिसर के एक बहुत ही डेजिग्नेटेड पोस्ट पे अपॉइंट हो सकते हो अगर आप ये एग्जाम क्रैक करते हो तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं विच यू नीड टू नोट डाउन, और मैं ये सारे पॉइंट्स इस एक वीडियो में कवर करने वाली हूँ. सो आपको अगर इस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखना. एंड सारे पॉइंट्स, एग्जाम पैटर्न और सारे इंपॉर्टेंट डेट्स टू रिमेंबर भी मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ. पर सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इफ यू आर अ लॉ ग्रेजुएट तो आपकी क्या सिचुएशन होती है. लॉ ग्रेजुएट होने के बाद आपके पास कई सारे फील्ड्स अवेलेबल. देर आर n नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर अ लॉ ग्रेजुएट, आई अग्री, बट देर आर सर्टन ग्राउंड डिफिकल्टीज एज वेल. ये सब हमें पता है. आप लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद या तो लिटिगेशन ज्वाइन कर सकते हो, बट आपको एक जूनियरशिप से स्टार्ट करना होगा. एंड उसमें भी कुछ काफ़ी सारे एस्टैब्लिश होने के बाद इट्स द बेस्ट थिंग, बट एस्टैब्लिश होने तक it takes bit time. एंड ऑल्सो देर आर सर्टन डिफिकल्टीज. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आती है, फिर स्ट्रगल है. फिर अगर आप कोई प्रोफेसर बनना चाहते हो उसके लिए भी आपको कुछ एग्जाम्स क्लियर करने होंगे. पहले आपको आपका मास्टर्स कंप्लीट करना होगा, that is for 2 years, and then you have to clear certain exams for that also, then apply in colleges to be a professor. If you want to join certain jobs, you want to go into the banking sector also, certain experience is required in that particular field. कोई भी एग्जामिनेशन हो, सिविल जज एग्जामिनेशन में सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है जो फ्रेशर्स के लिए है, उसके लिए भी लेकिन एज लिमिट 25 ही है, और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है. दूसरे क्राइटेरियाज जो है, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, कोई भी एमपीएससी के पोस्ट के लिए, एमपीएससी इन द सेंस द पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, सबके लिए एक एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है. लेकिन सेबी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो it comes with a boon that you do not require any experience and you are directly getting recruited to the post of grade A level, which is a very designated post, which is the post of assistant manager that you are getting by this particular exam. And also there is no requirement of any particular experience in that particular sector which is considered. So these are the perks and very important points which we are going to discuss about this examination. So don't miss this opportunity. Starting with the very first point that आपको इस एग्जाम के लिए क्यों प्रिपेयर करना चाहिए. अगर आप LLB ग्रेजुएट हैं, why you should prepare for SEBI Grade A Legal Officer Examination? It is a very good opportunity for freshers. जो भी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स निकल के आ रही हैं डायरेक्टली, वन इज इन द जनरल स्ट्रीम, वन इज इन द लीगल स्ट्रीम. सेबी जनरल स्ट्रीम के अगर आप ये सारे, मैंने सीधे नोटिफिकेशन के कटआउट्स यहाँ पे शेयर किए हैं आपके साथ. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला जो कॉलम है, जनरल स्ट्रीम में अगर आप अप्लाई करते हो, पोस्ट तो आपके सामने है ही, 80 पोस्ट हैं, और उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मास्टर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन के साथ बैचलर्स डिग्री इन लॉ का भी क्राइटेरिया है. तो लीगल के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लीगल प्रोफेशनल्स. एंड लीगल स्ट्रीम तो है ही जिसमें बैचलर्स डिग्री इन लॉ फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इज इनफ. कई सारे एग्जाम्स में एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है,
बट इस एग्ज़ाम में वो एक यूनिक फीचर है कि ये फ्रेशर्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। डायरेक्टली ग्रेड ए लेवल पे आप डेजिग्नेट हो सकते हो अगर आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हो। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। एंड ऑल्सो इट इज़ इक्विवेलेंटली अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स. Why is it a golden opportunity for working professionals who are having bachelor's degree in law? Because there is no requirement of any special experience. कोई प्रेफरेंस भी नहीं है। अगर आपको इस सेक्टर का एक्सपीरियंस है, जैसे आप बैंकिंग के भी जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो या कोई एग्जाम्स देते हो, तो आपको एक स्पेसिफिक एक्सपीरियंस अगर कोई फील्ड में है, आपको एक इंटर्नशिप से पहले स्टार्ट करना पड़ता है जिसमें स्टाइपेंड बहुत कम होता है, और वो एक्सपीरियंस करते करते आपको एक पर्टिकुलर पोस्ट मिलती है, पोजीशन मिलती है। बट ये स्पेशल एक्सपीरियंस का ना तो रिक्वायरमेंट है, ना ही इतना कोई प्रेफरेंस है। इट्स ऑल अबाउट दैट यू हैव टू क्रैक द एग्जाम, दैट इज इम्पॉर्टेंट. You should have that particular talent in you, skill in you and dedication. These are the most important things. बस वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए एज लिमिट का क्राइटेरिया है, वो भी कोई बहुत कम नहीं है. इट इज़ अप टिल 30 years. अगर आप ग्रेजुएट होके काम भी कर रहे हो, कोर्ट्स में काम कर रहे हो या और कहीं पे काम कर रहे हो, साइड बाय साइड आप इवनिंग टाइम्स में, अर्ली मॉर्निंग टाइम्स में भी इस एग्ज़ाम के लिए इजीली प्रिपेयर कर सकते हो, साइड बाय साइड भी प्रिपेयर कर सकते हो. दिस इज़ व्हाट आई वुड टेल यू, दैट आप इस एग्ज़ाम के लिए इजीली प्रिपेयर कर सकते हो. फेज़ 1 तो आप क्वालिफाई पहले कर ही सकते हो. एंड अनदर एडवांटेज इज दैट यू कैन अप्लाई फॉर 2 streams at a time. 2 streams at one time, you are getting various opportunities. There is more scope in this one particular exam because you can apply it for 2 streams in one go only. General भी दे सकते हो, legal भी दे सकते हो. तो इसमें कितने opportunities खुल के आ रहे हैं आपके लिए. Next, there is sound career growth and job security. Job security is there, no doubt. Salary and perks भी हम लोग next slide में discuss करेंगे. And assistant manager जो grade A की post से आपका career start होगा, वो भी बहुत ही इनिशियल लेवल में विदिन 30s you will get appointed as the age limit is 30. उसके अंदर ही आपको ग्रेड ए की पोस्ट मिल जाएगी. असिस्टेंट मैनेजर से आप स्टार्ट करोगे. ऑफकोर्स दिस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस विल टेक यू टू हाइट्स. करियर ग्रोथ होगा, बट दिस विल बी सब्जेक्टेड टू योर परफॉर्मेंस एंड एक्सपीरियंस विच विल बी रिक्वायर्ड फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स, नो डाउट. बट एक बार आप उस फील्ड में लग जाते हो तो आपका एंड आप देखोगे, आपका पूरा लाइफ बन जाएगा, आपका पूरा करियर बन जाएगा, और वो भी जॉब सिक्योरिटी के साथ. आजकल के डेट में, स्पेशली इन पैंडेमिक के टाइम्स में, आपकी जॉब सिक्योरिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. इन सारे एस्पेक्ट्स के बारे में सोचिए और फिर इन सारी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज जो आपके सामने है उनको मिस ना कीजिए. यू कैन गो थ्रू दिस. एंड ऑल्सो next is that the handsome salary and perks are there. Service conditions are also very good. I have again taken a cutting of the notification over here. The service conditions, pay and allowances are very good. पहले आपको probation period के लिए you have to undergo a probation period of 2 years which is a mandate. After that you will be appointed as a permanent member of SEBI, and the pay has been revised this particular year. Earlier it was 1,07,000. now it has been increased up to 1,15,000 per month, and if you're not availing accommodation then it will be 80,500. so this is also a very good handsome salary which is being given, and it is a very good opportunity. Benefits are endless. You can see all these benefits, book grants, medical expenses, all these such kind of government job perks are present in this particular job. So there is good job security. Service conditions are very good. Accommodations are also provided. Postings are only in the cities where in the areas where SEBI has its offices. So this is all about the work conditions, salary, it's all very good. अब हम देखते हैं थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न के बारे में. एग्जाम पैटर्न क्या है? सिंपल एंड सॉर्टेड एग्जाम पैटर्न है. फेज 1 है जिसमें 2 पेपर्स है, पेपर 1 एंड पेपर 2. फेज 2 में भी पेपर 1 और पेपर 2 है. सारे पेपर्स एमसीक्यू पैटर्न में है एक्सेप्ट 1 पेपर दैट इज देयर फॉर इंग्लिश इन फेज 2.
जो आपके ड्राफ्टिंग स्किल्स चेक करने के लिए होगा पेपर 1। बाकी सारे एमसीक्यू पैटर्न्स हैं। उनके कट ऑफ्स अगर आप देखोगे, एग्रीगेट कट ऑफ है 40%। ओवरऑल आपको फेज 1 में 40% लाना है, फेज 2 में भी 40% लाना है। पेपर 1 जो होगा फेज 1 का, वो होगा 30% कट ऑफ होगा, इंडिविजुअली उस पेपर में आपको लाना है, और पेपर 2 में 40% लाना है। सिमिलर आपको फेज 2 में भी करना है। पहले आपको फेज 1 क्वालिफाई करना होगा, अगर आप क्वालिफाई करते हो तो फेज 2 के लिए आप एप्लीकेबल होगे, एंड आफ्टर फेज 2 यू विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू स्टेज। डेट्स एग्जाम की आ चुकी है, नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट है। डेट्स एग्जाम की मैंने यहाँ पे शेयर की है। 20th of Feb 2022 is the date for phase 1 and 20th of March 2022 is the date of phase 2. So the exam is near, so start preparing. It's a very good opportunity guys. और एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। जैसे अभी हमने एग्जाम पैटर्न देखा, देयर इज नो सेक्शनल कट ऑफ। सेक्शनल कट ऑफ से हमारा क्या मतलब है, जो हमारा सिलेबस है इट इज बीन डिवाइडेड इनटू कॉन्स, रीजनिंग, इंग्लिश, देन वी हैव जनरल अवेयरनेस। इन सारे सेक्शंस के इंडिविजुअली कट ऑफ्स नहीं है, बस आपको कट ऑफ का क्राइटेरिया है 30%, 40%, एग्रीगेट 40%। ये आपको सेटिस्फाई करना है, एग्रीगेट सेटिस्फाई करना है, आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। फेज 1 तो आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। जो क्वेश्चंस है वो भी मॉडरेट टू इजी टू मॉडरेट लेवल के आते हैं, विच कैन बी सॉल्व्ड बाय यू इफ यू आर वर्किंग विद द राइट स्ट्रैटेजी। फेज 1 भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, फेज 2 भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन है। फेज 1 का पेपर 1 जो सब स्ट्रीम्स के लिए कॉमन है, जैसे मैंने कहा आपका सिलेबस में क्या होगा, QRE एंड GA, दैट इज कॉन्ट, रीजनिंग एंड इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस। तो इनका इंडिविजुअली सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। अगर आपका सपोज कोई पार्ट इसमें से स्ट्रांग है, दैट विल हेल्प यू इन क्रॉसिंग दिस 30% कट ऑफ। एंड ऑल्सो अगर आपको एग्रीगेट 40% लाना है तो यू हैव टू स्कोर वेल इन आइदर ऑफ द पेपर्स एटलीस्ट। मिनिमम 30% और 40% तो आपको लाने ही है। लेकिन अगर आपका कोई स्ट्रॉन्ग पार्ट है, सपोज अगर आपका लीगल पार्ट स्ट्रॉन्ग है, दैट इज द पेपर 2, तो पेपर 2 में अगर आप ज्यादा मार्क्स लाते हो तो ओवरऑल आपका एग्रीगेट स्कोर बन जाएगा और आपके क्वालिफाई होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। और जो मैंने आपको कहा था कि इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, दैट विल बी द पेपर 1 इन फेज 2। तो फेज 2 में आपको इंग्लिश का पेपर 1 होगा, एंड फेज 1 में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे फ्रॉम जनरल अवेयरनेस, जो स्पेसिफिकली फाइनेंशियल सेक्टर से होगा ज्यादातर। इंग्लिश लैंग्वेज होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा एंड रीजनिंग होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वगैरह भी जैसे हम दूसरे एग्जामिनेशंस में देखते हैं, मैथ्स वगैरह बहुत ज्यादा टफ होता है, इट इज नॉट सो इन दिस पर्टिकुलर पेपर। जनरल आपको इन सारे सेक्शंस में अराउंड 20 क्वेश्चंस होंगे, and this is all about phase 1 paper 1, phase 2 paper 1. Now going to legal syllabus. Another important point is that the syllabus is definite, it is well defined along with the weightages, and SEBI will stick to the syllabus as seen in the past year question paper trend also. Questions are asked as per the weightage, and सारे subjects का आप देखोगे चैप्टर वाइज हमारे पास वेल डेफिनेट सिलेबस है, यहाँ तक कि वेटेजेस भी है। तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस कौन से एरिया से आएंगे और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं प्रिपेयर करने के लिए। फेज 2 का भी सिलेबस प्रोवाइडेड है, कुछ एरियाज एंड कुछ पार्ट्स ऐड हुए हैं। अगर आप कंपैरेटिव एनालिसिस करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि सिलेबस में क्या चेंज है, बट द मेजॉरिटी पोर्शन रिमेन्स सेम for phase 2 also with certain parts added only. So this is also another added advantage. And then the selection procedure depends upon how it is. Phase 1 is just for the purpose of qualifying. Your final selection is basing on the marks of phase 2 and interview. phase 2 का consider होगा 85% marks and interview का होगा 15%. ये trend के हिसाब से आपका final selection होगा SEBI grade A legal officer examination के लिए. Phase 1 is just for the purpose of qualifying. Remember, you can prepare yourselves well. फेज 1 अगर आप क्रैक कर लेते हो, फेज 2 का भी काफी सारा सिलेबस आपका फेज 1 में कवर हो जाता है, एंड देन कुछ पार्ट्स जो एडेड है यू कैन प्रिपेयर। अगर आपकी राइट स्ट्रैटेजी है, आप ये एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, एंड देन यू कैन बी फाइनली सिलेक्टेड
but you require dedication, right strategy and good mentorship. There are certain important dates that you have to remember for this examination notification. This is what an online application date, it is there. You can pay the fees online. January 5th to January 24th tak time hai. Hurry up, make a decision and go for it if you are ready to go for it. Phase 1 February 20, as I told you. Phase 2 March 20, and this is for IT only, that paper 2 will be on April 3rd. Interview dates will be intimated later on. You can also go to iExamB website for solving mock tests and makes you go through the memory based question papers that are available for SEBI. And also we have SEBI Grade A Legal online course that is available. There is a discount of flat 40% off. You can avail the discount. Hurry up. And iExamB expert legal faculty is there for you anytime. अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, या फिर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं. आप www.iexamb.com को भी विजिट कर सकते हैं. एंड एज वी मेक एग्जाम्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स easy over here, don't forget to subscribe to our YouTube.